आप चाहें तो ना माने। ओके, गुड इवनिंग चैंपियंस, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही है एसबीआई पीओ के लिए, और साथ ही साथ वो बच्चे जो आईपीएस पीओ मेंस के लिए काम करना चाह रहे हैं उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इस वक्त में आप एप्लीकेशन पर रैंकर्स बैच से गुजर रहे होंगे जो बच्चे आईपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ चैंपियंस रीजनिंग पे भी लगातार हम क्लासेस प्लान कर रखे हैं और क्लासेस करना शुरू कर चुके हैं, मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है पजल्स। ऑफ कोर्स इसलिए पजल पे भी काम कर रहे हैं खास तौर पे कि पजल्स का इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऑफ कोर्स थोड़ा कहीं ना कहीं काम वहाँ भी आएगा ही, और एसबीआई पीओ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी लोग वहाँ भी काम आ रहा होगा। शुरुआत करें। सो आज के इस सेशन में हम लोग पजल्स, किस किस वैरायटी के पजल्स पे काम कर रहे होंगे, तो वही हमारा वैरायटी है। फ्लोर बेस्ड पजल पे चर्चा करेंगे हम लोग, एयर बेस्ड पजल पे चर्चा करेंगे, मंथ बेस्ड पजल होगा, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट होगा। ये 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फिर से 2 क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे रखे हुए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस सेशंस फॉर आईपीएस पीओ मेंस ऑन चैंपियंस रीजनिंग यूट्यूब चैनल। और ये यहाँ पे हमारे पास जो चैनल है, क्या क्या सेशन है इसमें। आज 25 अक्टूबर था तो आज 9 AM पे ये पजल्स वाला सेशन हुआ है। हालांकि इसमें हम 3 सवाल ही डिस्कस कर पाए, थर्ड क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन जो क्वेश्चन था भाई साहब, पहला सवाल वाज इनइक्वालिटीज प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। आप बोलेंगे पागल हो गया ये आदमी, कुछ भी बोलता है, इसको इसको कुछ कोई बोल दो कि पागल हो चुका है। नहीं, आप सर सोच सकते हो, मतलब जेन्युइन है सोचना आपका, है ना। इनइक्वालिटीज प्लस पजल मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, क्या बोल रहे हो आप? एग्जैक्टली ऐसा ही है। इनइक्वालिटीज के साथ हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे, इनइक्वालिटीज प्लस अरेंजमेंट, ठीक है। संडे को मतलब परसों के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं 7 PM पे क्रिटिकल रीजनिंग इसी वक्त में, लेकिन चैंपियंस रीजनिंग पे करेंगे। लगभग ये ढाई घंटे 3 घंटे का लेक्चर रखेंगे अपन इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का, और बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देन अगेन हम लोग 29 अक्टूबर ट्यूसडे 9 AM पे हम डिस्कस करेंगे डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी डिस्कस करेंगे 9 AM पे चैंपियंस रीजनिंग पे। और फिर 9 AM 31 अक्टूबर मतलब दिवाली के दिन धमाका करेंगे फिर से पजल्स में। और इस दिन भी ये लेक्चर का जो ड्यूरेशन रहेगा थोड़ा इस दिन ज़्यादा रखेंगे, 9 से लगभग 12 तक पढ़ेंगे चैंपियंस रीजनिंग पे, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, और बाकी आगे बढ़ते हैं। दिवाली में भी पढ़ाई, भैया परीक्षा है, उसने आपको एक्स्ट्रा समय दिया क्या? नहीं दिया ना। चलिए, बाकी पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका हिंदी लैंग्वेज ये रहा। आप में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर वाइट बैकग्राउंड कर दीजिए, बहुत टाइम से हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड पे ही पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा वाइट कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके सजेशंस को मैं हमेशा मतलब लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको ही फायदा पहुंचाना है मुझे, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसका इस्तेमाल करें। हमने वाइट बैकग्राउंड कर दिया आपके लिए। एक बार देखिएगा सब ठीक ठाक विजिबिलिटी है या कुछ गड़बड़ है। थोड़ा ब्लरनेस आ रहा है क्या? डलनेस आ रहा है ना? तो ठीक करवाते हैं, रुक जाइए। थोड़ा अजीब सा दिख रहा है वाइड में, ये मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन ठीक है। ब्लैक ठीक था, ज़्यादा वोट आ रहा है, ठीक है। इसको ठीक करवा देते हैं, रुक जाइए, मैं ठीक करवा रहा हूँ इसको। मैं देखता हूँ इसको क्या किया जा सकता है। और ब्लैक में क्या था, जोर नहीं पड़ता है। वैसे तो आप दिन भर प्रैक्टिस करते ही रहते हो, अगर ऐसे भी इसको देखते हैं कुछ। कोई आ जाए भाई, जल्दी आ जा भाई। थोड़ा ना इसका वो करो, ब्राइटनेस कम करना जरा, बिकॉज वाइट बैकग्राउंड किया हो ना।
थोड़ा सा, और ब्लडनेस भी थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। ठीक, क्लास चल रही है, हाँ। आप एक बार देखो तो, ब्लडनेस ठीक है वहाँ पे? हाँ, क्लास में चेक, फ़ोन में चेक कर लो, हाँ। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस सवाल को। आईपीएस पीओ मेंस का क्लास कब होगा यूट्यूब पर? हो रहा है वेद प्रकाश जी। अब आप मिस कर रहे हैं क्लास को तो आपकी गलती है। यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है, एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रही है आईपीएस पीओ मेंस की, ठीक है। सर सेलेक्टेड इन एसबीआई क्लर्क फ्रॉम झारखंड, नाइस, बहुत बढ़िया। आइए, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है, ठीक है। चलिए कह रहा 9 डिफरेंट मोबाइल शॉप्स एबीडी। एक मिनट, एसबीआई क्लर्क बोला क्या आपने? एसबीआई क्लर्क का कोई रिजर्व लिस्ट आया क्या आज? एनीवे, चलिए सवाल पे आते हैं। 9 डिफरेंट मोबाइल शॉप्स, उनके नाम बताए गए। दे रन इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 9 स्टोरी बिल्डिंग, और एक कंडीशन दिया गया नोट में यहां पर। The shop names which starts with a vowel were not run on an odd numbered floor of the building. एक और नोट दिया गया है, the consecutive alphabetically named shops were not running on the adjacent floor of the building. भाई साहब तगड़ा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मेरे क्लास में इतना स्पैम क्यों करते हैं लोग यार, पता नहीं। प्लीज़ यार, मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा और कुछ भी, जैसे कि मैंने डिपेंडेंट क्वेश्चन डालने का शुरुआत किया है, तो प्लीज़ लेट्स कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास एवरीवन। 4 5 6 7 8 और 9, 4 5 और 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन बहुत बेहतरीन है। द शॉप नेम्स विच स्टार्ट्स विद अ वोवेल वर नॉट रनिंग ऑन द ऑड नंबर्ड फ्लोर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी वोवेल नाम है, जैसे कि हमारे पास ये वोवेल नाम कितने हो गए? ए हो गया, हमारे पास आई हो गया, और ओ हमारे पास हो गया, 3 नाम है, मतलब ये ऑड पे नहीं हो सकते, कुछ भी कर लीजिए। सबसे पहला क्लू कहता है कि जी रन्स ऑन 4th फ्लोर। जी के बारे में कंफर्मेशन है कि जी जो है 4थे माले पे है। एंड देन ओनली 3 शॉप्स रन बिटवीन जी एंड डी। जी यहां, तो ऑफकोर्स हमारे पास डी को हमें यहीं लेके आना पड़ेगा, और कोई संभावना नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। आई रन्स ईदर 3 फ्लोर्स बिलो और 3 फ्लोर्स अबव डी। तो यहां से देखिए, डी के 3 फ्लोर अबव तो जा नहीं सकते हम लोग, डी के 3 फ्लोर बिलो ही, आई को 3 फ्लोर बिलो लेके आना पड़ेगा। दैट मींस गैप ऑफ 2 में हमारे पास जो आई है वो यहां आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है यहां पर, ठीक है ना। द शॉप नेम्स विच स्टार्ट्स विद अ वोवेल वर नॉट रनिंग एट द ऑड नंबर फ्लोर। तुम्हारे पास तो यहां पे आ जाएगा, ये हमारे पास ऑड नंबर फ्लोर हो गया 5वां। तो आई ईदर रन्स 3 फ्लोर बिलो और 3 फ्लोर अबव डी। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहां लेके आ सके, है ना। कुछ हमने नो 2 शॉप्स, लोअर मोस्ट आपका नंबर 1 है ना, ठीक तो है। कुछ गलती पढ़ा हूँ क्या कुछ, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ। एक मिनट, अच्छा, जी रन्स बिलो 4th फ्लोर बोला गया है, ठीक है। इन दैट केस वी आर बाउंड टू, जी इससे नीचे ही रहेगा, तो भाई मेरे को संभावना नहीं मिल रहा अब तक। जी यहां पे हो सकता है, जी यहां हो सकता है, जी यहां हो सकता है। तो हम जी के लिए क्या करेंगे ना, हम अभी सेकंड प्रोजेक्शन जी को इवन पे नहीं रखेंगे, बिकॉज इवन हम बचा के रखेंगे ऑड के लिए। हम जी को एक यहां लेके चलते हैं, 2 संभावनाओं को लेके चलेंगे जी के लिए। नाउ 3 शॉप्स बिटवीन जी एंड डी, दैट मीन जी यहां, तो ऑफकोर्स डी यहां पर, जी यहां, तो अल्टीमेटली हमारे पास डी यहां पर।
डी के हिसाब से हम गैप ऑफ 2 में हम आई लेके आना चाहेंगे, तो ऑफकोर्स इधर ही आ सकते हैं, इसमें आई यहाँ पर, इसमें हमारे पास आई यहाँ पर, बिकॉज आई एक इवन पे हो सकता है, ऑड पे हो ही नहीं सकता। और डी के हिसाब से ऑफकोर्स इस केस में हमारे पास आई यहाँ भी आ सकता है, बिकॉज एबव भी बोला गया है। तो वी आर वेरी क्लियर नाउ, अब हमारा सवाल सही चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव आई इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एम। यहां से कैंसिलेशन होना चाहिए, बिकॉज वेरीफाइंग क्लू बहुत सही टाइम पे आया है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव आई इज 2 लेस देन, इसके आई के ऊपर जो नंबर ऑफ फ्लोर है वो 2 कम है। 5 है तो भाई 7 होंगे, किसके नीचे, एम के नीचे। 3 3 6 7 पॉसिबल नहीं है, 7 होंगे हमारे पास, एम यहां आ जाएगा। 3 और 4 3 7 परफेक्ट है। हमारे पास यहां पे बताया गया था किसके, आई के कंपैरिजन में था, आई के हिसाब से हमारे पास 3 3 6 7 है, तो 9 होने चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, प्रोजेक्शन कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट आंसर देखते हैं, यहां से आना चाहिए। और आई के ऊपर जो हमारे पास है वो 2 कम है, दैट मीन्स की ऑफकोर्स 3 होंगे एम के नीचे, तो हमारे पास आई और एम इक्वेट हो जाएगा। नाउ एन नीदर रन्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डी नॉर रन्स बिलो थर्ड फ्लोर। बोला डी के अगल बगल नहीं हो सकता और थर्ड फ्लोर के नीचे नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि थर्ड फ्लोर पे हो सकता है, थर्ड के नीचे नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट है ये एन वो यहां हो सकता है या ऊपर कहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें आते हैं लेकिन इस बात को, डी के आसपास नहीं, डी के आसपास नहीं हो सकता एन, और हमारे पास थर्ड के नीचे नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारे पास इसमें एन यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, 2 संभावना है, 5वें पे या 9th पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटमोस्ट 2, अभी को एन को हम प्लेस नहीं कर रहे, अटमोस्ट 2 शॉप्स रन बिटवीन एन एंड ओ। अगर हम एन यहां रखते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास ओ जो होगा वो इस पे आ जाएगा, अटमोस्ट 2 बोला है, तो ऑफकोर्स हमारे पास एन यहां रखने के लिए, और बिकॉज एन यहां रख देंगे तो हमारे पास एन और ओ में अटमोस्ट वाली कंडीशन नहीं हो पाएगी, तो एन यहां तो ओ हमारा इवन पे भी होना चाहिए, हो जाएगा। इस सवाल से सीखने को क्या मिल रहा है कि ये हमें 2 कंडीशन जो पहले दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल यार, ठीक है ना। नाउ अभी एक काम करते हैं, इसको पहले कवर कर लेते हैं। उसने कहा है कि ए रन्स बिलो जे, ए जो होगा वो जे के नीचे है और ए हमारे पास इवन पे होगा, तो ए यहां पर तो जे यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। बचा हुआ नाम भर दीजिए, आई थिंक हो जाएगा। ए इज 3 लेस देन, हाँ एक मिनट, द वेरीफाइंग क्लू, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन जे एंड ए, जितने जे और ए के मध्य में हमारे पास नंबर ऑफ फ्लोर है, इज 3 लेस देन डी एंड बी, डी एंड बी, परफेक्ट, ठीक है। 5 गैप वहां 2 गैप, ठीक है, 3 कम हो गया। हमारा ही करेक्ट आंसर पहला प्रोजेक्शन ही है। बढ़िया सवाल था, इसलिए अब इस सवाल में ना वो एक शैडो था। किस चीज का शैडो था इस सवाल में? शैडो था हल्का सा मेंस का, हल्का सा मेंस का शैडो था इस सवाल में, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया सवाल था। इसके आधार पे सवाल देख लेते हैं क्या है। एन रन्स डैश फ्लोर बिलो डी, एन रन्स 2 फ्लोर बिलो डी, 2 फ्लोर 2 हमारे पास यहां पे है और हमारे पास कहीं नहीं, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी पे आंसर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। फाइंड आउट द रॉन्ग वन, 1b 2d, 1b 2d, 2 रॉन्ग है भैया, यही गलत है आपके पास। बाकी 3 पे हमारे पास ए है क्या? नहीं, एक मिनट, इसमें रॉन्ग क्या है? कुछ और रॉन्ग है यहाँ पे, रुक जाइए, ये रॉन्ग नहीं है, मैं देखना पड़ेगा एक साथ। 4 पे सी, 2 पे बी, ठीक है। बैकग्राउंड पहले वाला ठीक है, कल से फिर ठीक कर लेंगे बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किसी बच्चे का कमेंट था तो मैंने भाई उसको ध्यान रखा उसी बात का, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या डिफरेंट है इसमें, फाइंड आउट द रॉन्ग वन, 1b हमारे पास है क्या? तो हाँ 1b है। अगर इसकी बात कर रहे हैं लोग, 2d हमारे पास है क्या? 2 पे हमारे पास d नहीं है, ठीक है। कुछ और बात कर रहे हैं, 3 पे a है क्या? तो नहीं है। तो 2 पे हम लोग या क्या कह रहे हैं? d कह रहे हैं। 3 पे हम लोग क्या कह रहे हैं? 3 पे क्या कह रहे हैं? 3 पे हम लोग कह रहे हैं a, 3 पे हम कह रहे हैं a नहीं। 4 पे c, 4 पे हमारा c नहीं है, c कुछ और ही कह रहा है क्या? रॉन्ग वन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऑड वन ही होना चाहिए। तो ऑड हमारे पास फिर यही ट्रीट होगा और कुछ नहीं। रॉन्ग वन बोलना गलत है, वहां पे ऑड वन कह लेना चाहिए। चलो ऑड कह लो, रॉन्ग कह लो। अब सोचिए इस ऑप्शन में गलत क्या है? तो ये सब गलत है, अब इन द सेंस सब गलत है, अगर ये अलग है तो फिर यही आंसर ट्रीट करना पड़ेगा। अलग ही टाइप से सवाल पूछा गया। एनीवेज, विच मतलब फॉलोइंग शॉप रन्स ऑन द प्राइम नंबर्ड फ्लोर एज पर द गिवन अरेंजमेंट? द शॉप विच रन्स 2 फ्लोर बिलो आई, द शॉप 2 फ्लोर बिलो आई, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये हमारा है, तो ये 2 पढ़ रहा है तो ये हमारे पास है, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है द शॉप विच रन्स इमीडिएटली अबव ए, इमीडिएटली अबव ए प्राइम नंबर पे, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हमारे पास सही है, ये भी सही, ये भी सही।
हमारे पास 2 और 1 एंड 2 का ऑप्शन है क्या, और 3 का थर्ड ऑप्शन नहीं है, 1 एंड 2 ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सवाल में पूछा गया द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन बी एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन डैश एंड डैश। बी और एन में हमारे पास नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं भाई, तो बी हमारे पास यहां पर है, एन हमारे पास यहां है, 3 गैप है। 3 गैप और किसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को, ऑप्शन हमारे पास है एम आई और ए ओ, बोथ ए एंड बी बोल रहा है, एम आई एंड ए ओ, चेक करते पर एम आई ए ओ। हमारे पास एम आई में गैप ऑफ 3 और ए ओ में भी गैप ऑफ 3, ठीक है चलेगा। दैट मीन्स हमारे पास बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो पहले के सवाल और अभी के सवाल में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं कि अपने को ये भी इंटरप्रेट करना जल्दी जल्दी सीखना है, सीखना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको चेक नहीं किया, मैंने इस ऑप्शन को इसके हिसाब से मैंने सवाल को ऑप्शन को चेक किया। तो ये चीज इसीलिए मैं ही कर रहा हूं कि आपको कैसे अटैक करना है इन इंडिविजुअल क्वेश्चन पे भी, ये भी आप धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे होंगे, ताकि आपको कुछ कुछ समय बचे वहां पे, और परीक्षाओं में जो कुछ मिस हो रहा है, 2 3 नंबर 4 नंबर जो कम हो रहे हैं, उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे एम आई चेक कर रहे हैं, हम तुरंत से इसको चेक करना किया हम लोगों ने, तो हमारा ये हिट भी कर गया आराम से, बोथ एम आई और ए वाला। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ जी एंड ए, जी और ए में हमारे पास क्या डिफरेंस है भाई, तो 2 डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस बिटवीन बोला है, तो 6 और 3 में, यहां देखिए लैंग्वेज 3 का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस बोला है दोनों का फ्लोर नंबर में, 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना। पूछा उसने द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ जी एंड ए इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। 3 का डिफरेंस कहां आ रहा है, एम एन डी जी बी एन, एम एन यस एम एन में ही आ जा रहा है, बिकॉज 5 3 8, डी जी नहीं, 4 का डिफरेंस है, दैट मीन्स एम एन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस बोला था, यहां पे गौर करने वाली बात है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर, तो जाहिर सी बात है वैसे कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन आपको यहां पे इस बात को गौर करना पड़ेगा, फ्लोर नंबर, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपके पास है। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन डिस्टेंस बेस कुछ बात कह रहा है। पढ़िए सवाल को एक बार ट्राई कीजिए, बाकी टाइमर ये रहा आपके पास। चलें, इस सवाल को बच्चे कह रहे हैं सर आप करा दीजिए, ठीक है। एक काम करें, जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें, मैं इस सवाल को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, सवाल में कहा गया है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ बोट्स आर डॉकिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सब लोग नॉर्थ है, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, अनसर्टेन सर्टेन वाला जो होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू द एडजेसेंट बोट्स आर अ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल में है जो डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब पहला का डिफरेंस अगर 6 है तो इसका 12 हो जाएगा, इन दोनों का 12 हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल लगातार 6 के मल्टीपल, 6 12 18 ऐसे करते हुए बोल रहा है, यहाँ पे 6 का 24 ऐसे करते हुए, लेकिन किसी भी 2 का डिफरेंस 70 नहीं हो सकता। क्या बोला उसने, द डिस्टेंस बिटवीन नन ऑफ द बोट इज मोर देन 70 मीटर, ठीक है ना, 70 से अधिक का डिफरेंस नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा इस बात का।
ठीक है, अब सही है थोड़ा सा, कुछ लोग स्पैम किए जा रहे हैं यार। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने समझा दिया आपको इसका जो पूछने का जो डिमांड था इसका। नाउ दे आर सेइंग बोट बी डॉक्स 54 मीटर टू द राइट ऑफ जी। अब हमारे पास ऑफ कोर्स 6 का मल्टीपल है, तो अब यहाँ पे बी बोट बी, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा दिक्कत इस सवाल में ये है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ बोट्स यहाँ बता दिया गया होता तो ये सवाल थोड़ा अच्छा हो गया होता। ठीक है ना, 54 मीटर का डिफरेंस बोला गया है इन दोनों में है, तो मान लो हमने इंडिपेंडेंटली अगर शुरू करते हैं, एंड ओनली 3 बोट्स आर डॉकिंग बिटवीन जी एंड एस। द नंबर ऑफ बोट्स डॉकिंग बिटवीन बोट एस एंड के इज 1 लेस देन, ऐसा करके बताया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास और कुछ है क्या? एक और बात कहा गया है, एज मेनी बोट्स डॉक टू द लेफ्ट ऑफ जी एज टू द राइट ऑफ जे, जे डॉक्स एडजेसेंट टू टी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास कहानी नहीं है इसमें, लेकिन ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जी के 54 का हमारे पास गैप लेके आना है इसमें, 54 मीटर टू द राइट ऑफ जी। तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है ये? अब वो भी क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम नहीं बताया गया, इसमें क्या है ना, बोट्स कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब वो कहां से स्टार्ट करना, बिकॉज यहाँ पे ना 180 मीटर की बात कर दी है इन्होंने, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। किसी दो के बीच में 70 का डिफरेंस नहीं हो सकता, तो हमारे पास 6 से अगर चलेंगे तो 6 12 से लेके हमारे पास 10 अगर भी लेके चलते हैं तो हमारे पास 10 तक में हमारे पास 60 हो जाएगा, और अधिक से हमारे पास 66 हो सकता है। मतलब 11 एन का वैल्यू 12, अगर हमारे पास 11 गैप है तो अधिक से हमारे पास 12 हो सकते हैं, तो 12 से अधिक एन का वैल्यू नहीं आ सकता। गेटिंग माय पॉइंट, ये समझना पड़ेगा अपने को। 11 छक 66, 11 का गैप बना सकते हैं हम लोग। आई होप पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। एक काम कीजिएगा, 70 वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सवाल। तुम्हारे पास जो फ्रेमिंग हो सकती है अधिक से अधिक, वो ऐसे हो सकती है 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से कर लेते हैं ऐसे 12। ठीक है ना, मान लो हम 6 से भी स्टार्ट करते हैं, तो 6 12 18 24 6 25 30 36 42 48 54 60 और 66। किसी दो का डिफरेंस 70 से अधिक नहीं हो सकता। अब ये को समझ में आया, थोड़ा सा फ्रेम समझ में आया आप सभी को, कि अधिक से अधिक जो हमारे पास, अधिक से अधिक, ये मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, तो अधिक से अधिक हमारे पास जो एन की वैल्यू आएगी इस सवाल में, अधिक से अधिक मैक्सिमम वो आएगी 12। हमने 12 ही ड्रॉ किया ना, बिकॉज 11 तक जा सकते हैं, 11 से 66, ये मैक्सिमम चीज है हमारे पास है। नाउ वी कैन थिंक अबाउट दिस, कि इसका प्रोजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा अपने को, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, ऐसे ऊपर नीचे ही लिख लेंगे, बिकॉज अब अधिक से लिखने में टाइम बहुत खर्च होगा इस सवाल में। ठीक है, साफ लिख देते हैं इसको 30। ठीक है, सो एक हमारे पास आया, बोट बी डॉक्स 54 मीटर टू द राइट ऑफ जी। एक तो पहले 54, एक तो यहां बन जाएगा, एक तो यहीं हो सकता है, यहीं कॉन्सेक्यूटिव हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन ये होगा, कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। 54 हम कहां से लेके आ सकते हैं, तो हो रहा है क्या 54, देखो तो इस कॉम्बिनेशन को 54 कह सकते हैं क्या? देखिए तो 12 और 18 हो गया हमारे पास, 30 20 50 और 54 बिल्कुल हो गया है। दैट मीन्स एक कॉम्बिनेशन ये कहता है आपको कि आप यहां रखिए, बॉक्स बी जो है 54 में टू द राइट ऑफ जी, दैट मीन्स जी यहां पर, तुम्हारे पास बी यहां पर। अब देखिए जी और बी में हमारे पास 12 18 और 24 का मतलब क्या हो गया, 54 का डिफरेंस। एक तो ये कॉम्बिनेशन है। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली यहीं पे, जो बी है टू द राइट ऑफ जी है, 54 मीटर का डिफरेंस, तो यही बन जाएगा ये कहानी। ठीक है, मस्त सवाल है, मस्त। ओनली 3 बोट्स आर डॉकिंग बिटवीन जी एंड एस। जी और एस के मध्य में 3 बोट होंगे, तो 1 2 3, एस को यहां आना पड़ेगा। इस केस में हमारे पास जी और एस के मध्य में 3 अगर हैं, तो इधर तो नहीं जा सकते हम लोग, 1 2 3, हमारा एस यहां पे आ जाएगा। मैं यहीं पे साथ में ड्रॉ कर रहा हूं, चलो इसका ड्रॉ कर लेता हूं। डिस्टेंस आप यहां समझ जाएंगे देख के, ताकि कोई कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। वैसे बहुत ही तगड़ा सवाल है ये, क्लर्क मेंस का सवाल है यार। ठीक है ना, इसका क्लर्क मेंस टाइप का सवाल हो गया। हाँ, थोड़ा टच है सवाल में, जी और बी नीचे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। डिफरेंस ये समझ लीजिएगा, जी यहाँ पर और बी यहाँ पर। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ बोट्स डॉकिंग बिटवीन एस एंड के इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बोट्स डॉकिंग टू द राइट ऑफ के। एस और के में जो हमारे पास बोट्स की संख्या होगी वो एक कम रहेंगी, जो के की दाहिनी ओर रहेंगी। लेकिन उससे पहले हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, बोट टी डॉक्स 180 मीटर फ्रॉम के। 180 मीटर कहां से लेके आएंगे हम लोग, कहां से 180 बन रहा है, तो
इधर का कुछ कॉम्बिनेशन 180 बना सकता है, बिकॉज बहुत हैवी डेटा हमारे पास है। 6 दूनी 12, 12 5 17, यहीं पे हमारे पास 80 हो गया, यहीं पे 6 दूनी 12 5 17 180। अब यहां से जोड़ते हैं और कोई डेटा हमारे पास देगा क्या? तो 4 4 8, 4 2 6, 6 और 8, यहीं देखिए आप कितना हो जाएगा। तो 4 4 8, 4 3 12, 12 और 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हो नहीं सकता। इसमें हमारे पास कम हो जाएगा आई थिंक, 6 4 10 15 नहीं हो पाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू 180 का डिस्टेंस, ये वाला कॉम्बिनेशन, लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। हमारे पास 180 मीटर का डिस्टेंस दे रहा है। तो अब हम, मुझे लगता है इस वाले क्लू को इसके साथ अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है काम आ सकता है। द नंबर ऑफ बोट्स डॉकिंग बिटवीन एस एंड के इज 1 लेस देन एस और के, तो हम के यहां रखते हैं ताकि हम टी को यहां रख सकें। आई होप पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। बात समझ में आ रही है? के यहां पर, टी यहां पर, ताकि हम एस और के में को कम दिखाना है। द नंबर ऑफ बोट्स डॉकिंग बिटवीन एस एंड के इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बोट्स डॉकिंग टुवर्ड्स राइट ऑफ के। परफेक्ट, बहुत सही भाई साहब, बिकॉज एस हमारे पास एस और के में नहीं परफेक्ट तो नहीं है। हाँ परफेक्ट है। एस और के में हमारे पास 2 ही तो हैं। परफेक्ट, हम काउंट कहां कर रहे थे? एस और के में हमारे पास 2 ही तो हैं, और वो एक कम होना चाहिए के की दाहिनी ओर साइड में। दैट मींस ठीक है, हम लोग सही, प्रोजेक्शन नंबर 1 हमारा सही आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे हमारा प्रोजेक्शन नंबर 2 जो है वो कट हो जाएगा, बिकॉज 180 का कॉम्बिनेशन हमारे पास कहीं और नहीं बन पा रहा है। जिस जगह बन रहा है वहां पे हमारे पास जो है जी बैठा हुआ है एक जगह पे, तुम्हारा खा गया वो जगह, हटा दीजिए। एज मेनी बोट्स डॉक टू द लेफ्ट ऑफ जी एज टू द राइट ऑफ जे, दैट मींस कि अगर जी के बाईं ओर एक है तो हमारे पास जे के दाईं ओर भी एक रहने वाला है, ठीक है। जे विच डॉक्स एडजेसेंट टू टी, जे जो है टी के बगल में होना चाहिए। एन का वैल्यू हमारे पास परफेक्टली 11 आ रहा है, वो तो सॉरी 12 आ रहा है, लेकिन मसला इज दैट कि जो जी बी एस के जे और टी रखा गया है, ये बहुत बेहतरीन सवाल था मेरे लिए खुद भी। मतलब सही बताऊं, मेरे लिए खुद भी ये सवाल थोड़ा नया था, क्योंकि हमने कई बार सवाल कराया कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल वाला सवाल मेंस के टाइम में, मेंस के सिचुएशन में, लेकिन उस वक्त क्या होता है वो डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, और सर्टेन के साथ ये डेटा वाला खेल थोड़ा छोटा सवाल था, लेकिन था, सवाल में दम था, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सर्टेन नंबर में क्या होता है ना, कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल बताया नहीं, वो तो हम लोगों ने इस क्लू का थोड़ा इस्तेमाल किया। 70 मीटर बोला और यहां पर 180 है, मतलब ये तो कंफर्म है कि हमें डेटा लेके जाना पड़ेगा आगे। मतलब तो हम 6 से स्टार्ट करते हैं और 66 से अधिक नहीं जा सकता, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास निकल के आएंगे एन का वैल्यू, वो हम थोड़ा सा स्मार्टली खेल सकते थे, तो शुरुआत में एन का वैल्यू एटलीस्ट 12 बोल सकते थे अपन। भाई साहब क्या चाहते हो? पापा आ गए लिख रहे हैं, नमस्ते गुरुजी, मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, वो बोली द हिंदू पेपर एडिटोरियल क्लास नहीं हो रही है और कोई नहीं लेगा। गुरुजी हमारे बच्चों के भविष्य का सोचिए, कल से ही आरंभ कर दीजिए। बिल्कुल, हम लोग हमेशा सोचते हैं पापा जी, भाई काम कीजिए, थोड़ा सा स्पैम करना बंद कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा निभाइए इस बात को। आप भी समझिए कि भी पढ़ाई ही चल रही है, यहाँ डांडिया खेलने तो आए नहीं हम लोग, तो इतना स्पैम करके क्या बताना चाह रहे हैं आप? आपका एक कमेंट भी जो होता है ना, अगर इतना हिंदी में लिखिएगा ना, आपको भी समझदार होंगे ना, उम्र तो हो ही गई आपकी, बाल बाल सफेद हो चुके होंगे, दांत वात हिल रहा होगा। अब सुनिए ध्यान से, आपका ये जो कमेंट है ना, मुझे ही पता है पर्पसली क्या कर रहे हैं आप, लेकिन इसलिए बहुत इज्जत से बात कर ले रहे हैं, फिर भी ईमानदारी से। तो ये स्पैम करना ना बंद कीजिए, 2-4 बार लिख दीजिएगा ना, उतना ही काफी हो जाता है। तब से आधे घंटे से स्पैम कर रहे हो यार, मतलब बेहूदगी की लेवल होती है यार। एवरीवन नीड्स कॉन्सेंट्रेशन हियर। मेरे क्लास को ना ये लोग पता नहीं कौन से, ये मतलब अजीब से लोग घुस रहे हैं आजकल क्लास में यार। क्लास को बस कैसे भी खराब करना है। सोचो ऐसे, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, मैं उधर जब भी आपके कमेंट तरफ जाता हूं तो देख रहा हूं भर भर के कमेंट आ रहे हैं, स्पैम स्पैम। क्यों, कि क्या समझा रहे हो आप? ये पता नहीं, कोई आप समझदार हो तो आप बहुत समझदार हो क्या यार। ठीक है चलिए, तो आई थिंक ये सवाल सभी को बहुत मजा आया होगा सॉल्व करने में कि सर क्या ही सवाल था सर, ठीक है ना। चलिए, कहा गया हाउ मेनी बोट्स आर डॉक्ड इन द रो। सबसे पहला सवाल तो यही है भाई साहब, और पीछे तो सवाल आना ही था, तो मतलब थोड़ा तुक्केबाजी भी करने में जाते ना, तो स्मार्टली एन का वैल्यू 12 बोल सकते थे। द डिस्टेंस बिटवीन बोट बी एंड एस इज सेम। बी एंड एस का डिस्टेंस कितना है? 30 इज सेम 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 एज द डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश बोट, ठीक है ना। और हमारे पास कहां से आएगा? तो हमने कहा भाई 18 और 12 30, तो हमारे पास द बोट विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ बी एंड जी, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास?
जी एंड द बोट विच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। देख रहे हो, मतलब मिल जाएगा आपको, वो लैंग्वेज तो मिल ही जाएगा भाई, आप खुद ही समझ पा रहे हो, और कुछ है ही नहीं। यहीं पे 30 का हमारे पास गैप यहीं बन रहा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट वाला पर्सन होगा, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 30 बन रहा है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट वाला लैंग्वेज, यहाँ तो कोई बोट का नाम पता नहीं चला अपने को, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट एंड जी के मध्य में हमारे पास 30 का डिस्टेंस बन रहा है। सेम एज में हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर देंगे। क्या ही सवाल पूछ रहा है भाई साहब, मतलब सही बता रहा हूं, ऐसे सवाल अगर 3 ही 4 डिस्कस हो पाए, लेकिन ये जो ऑप्शंस पे हम चर्चा करना शुरू किए, मुझे लिटरली बहुत मजा आ रहा है। मैं अच्छा लग रहा है खुद के लिए कि चलो ठीक है भाई, इस चीज को हम लेके आ रहे हैं और अच्छा लगा मुझे, है ना, थोड़ा इस पर काम करना शुरू किया। हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन द बोट विच डॉक सेकंड टू द राइट ऑफ एस, पहले आइडेंटिफाई करो, सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ये एलिमेंट है, पता नहीं कौन है यहां पे, लेकिन पता नहीं है, सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एंड क्या बोला, एंड द बोट विच डॉक सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, ये तो भाई 6 4 10, ठीक है ना, 5 15 और 8 4 12, 162, ठीक है। 162 का डिस्टेंस हमारे पास है कहीं पे क्या, 162 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया। सवाल नंबर 9, ये सवाल बहुत से बच्चों को, ये लैंग्वेज परेशान कर रही होती है कि सर, गुरुजी, अरे मास्टर, इस टाइप से। ये बताओ कि सर बहुत परेशान करता है सर, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, क्या मतलब है? अलाइक ठीक वैसे ही काम करता है, ऐसे डिफरेंट इंडिफरेंट काम करता है। लाइक मतलब एक समान, अलाइक मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, मतलब एक समान है ये। कौन? 5 विकल्प होगा यहाँ पे, हाँ 5 विकल्प हमारे पास। इस 5 में से किसी भी लॉजिक के तहत, एक ही सूत्र में, इससे एक ही लॉजिक से बंधे हुए 4 ऑप्शन, एक कोई अलग है, यू नीड टू फाइंड आउट दैट वन। बोल रहा जी एंड एस, जी एंड बी, देखते हैं पहले क्या डिफरेंसेस इसमें है। जी एंड एस, 1 2 3 का गैप, इन क्या था, यही दिक्कत है यार, तो फ्लिप करते रहो ना। जी एंड एस एंड जी एंड बी, ठीक है, जी एंड एस, जी एंड बी, इसमें हमारे पास 3 का गैप, इसमें हमारे पास 2 का गैप, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शंस, और हमारे पास में बताया गया है के एंड एस। के एंड एस में क्या हो रहा है, के एंड एस में भी 2 का है, दैट मीन्स हमारे पास जी एंड एस इज डिफरेंट। हम यहाँ जी एन एस मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में क्या होता है, जी एन एस हमारे पास हो गया, हमने क्या किया, इसका ये हो गया अलग और ये दोनों हो गया सेम लॉजिक से, दिख गया कि हाँ बी और सी में। अब 2 भी अगर बहुमत, 3 लोग वोट में शामिल हुए और 2 ने वोट कर दिया भैया एक तरफ, तो एक अपना भिन्न हो चुका है, अपना वहां पे हटा दीजिए, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर नॉट ट्रू, हमेशा कल भी अलर्ट किया था आपको कि यहां पे ना गलती से आप लोग ट्रू पढ़ लेते हैं फ्लो में, ये नॉट ट्रू का डिमांड कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। हमने कहा ठीक है, कौन सा सही नहीं है भाई। बोट ऐसी 74 मीटर अवे फ्रॉम जी, एस और जी में 74 मीटर से का डिस्टेंस नहीं है, जी और एस में कितना 73 क्या था, 30 20 50 60, हाँ नहीं है, नॉट ट्रू। बोट एस एंड जी में हमारे पास, एस एंड जी में 74 का डिफरेंस, एस एंड जी में हमारे पास 3 2 5 6 7 60, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हाँ 3 2 5, पहला ही ऑप्शन है भाई, मुझे लगता है नॉट ट्रू ना। एस और जी में तो हमारे पास ये हो गया 30 30 60 70 80 84 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन में कुछ अलग है वहाँ कहानी, बोथ ए एन सी एंड ए बी बोल रहा है, तो ये तो हमारा सही है ही। रुक जाइए, मैं ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया था और भी भाई, मैं कहूँ इतना जल्दी ऑप्शन कैसे मिल गया, ये तो सही है ही, लेकिन अभी यहाँ पे बोल रहा है ए सी एंड ए बी, हम सी देखते हैं क्या है मतलब, और बी क्या है। बोट बी डॉक्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ के, बॉक्स बी इज 5th टू लेफ्ट ऑफ के, नो सॉरी ये गलत है हमारे पास। अगर हमारे पास ये गलत है दैट मीन्स ये सही होना चाहिए फिर तो, बिकॉज ओनली ए का तो ऑप्शन भी नहीं है हाँ ऑप्शन ये तो हो सकता है। बॉक्स सॉरी बोट के डॉक्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टी एन एस, के जो है वो टी और एस के ठीक मध्य में, दैट मीन्स हमारे पास ये भी सही है, ई भी सही है, दैट मीन्स ए और ई सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कुछ ऑप्शन गलत हुआ है यहाँ पे भाई, ऑप्शन गड़बड़ हुआ है कुछ यहाँ पे, ए और ई होना चाहिए आंसर में, बिकॉज ये हमारा दोनों ही सही है, ए एंड सी ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ए और ई आई थिंक, ठीक है ना, बोथ ए एंड ई।
अच्छा हाँ 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 हाँ, उसने पूछा था नॉट, जो हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा था ना, तो रॉन्ग तुम्हारे पास ए और सी हो रहा है, ये बात तो सही है बिल्कुल, ए और सी सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर के तौर पे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, वही मैं कहूँ कैसे हो सकता है ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ऑप्शन गलत नहीं है, हमारा ई वाला जो है ट्रू है और ए और सी हमारे पास ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लीज़, हमें बहुत सवाल करना है यार, ये सवाल में नोट भी कुछ दिख रहा है, ध्यान से कीजिएगा। गॉट योर पॉइंट। यार मुझे ना फ्लिप करना पड़ रहा है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। खुद नॉट ट्रू का बात कर रहे थे और फंस गए। अरे नहीं नहीं, फ्लिप करने में ना जानते हो क्या होता है, ऐसे ऐसे फ्लिप जब कर रहे होते हैं ना कि हाँ ये स्लाइड हो रहा है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी सी, मतलब वो भंग हो जाता है उसमें। चलें इस सवाल पे आ जाए। सवाल में कहा गया है वी हैव 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स, उनके नाम बताए गए कि ये सारे वर्ष हैं जिसमें ये लोग पैदा हो रहे हैं। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न इन ईच ईयर। द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2024। ईच पर्सन वॉज बॉर्न ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम एंड ऑफ द सेम मंथ। ठीक है, द एज ऑफ ईच पर्सन इज ओनली इन ईयर्स। ठीक है, तो सब कुछ नोट में कुछ खास कहानी नहीं थी, बस जबरदस्ती का खींचा गया है नोट के लिख के। 3, 4, 5, 6, हमारे पास जो गिवन ईयर्स हैं वो है 1956, 1965, सॉरी 1965, 68, 75, 90, 75, 90, 2000 यहाँ पर है, अच्छा 7 है, 2010 एंड 2000, ये हमारा ईयर का सीक्वेंस है। कैलकुलेशन हमें करना है नहीं करना है देख लेंगे हम लोग, ठीक कर लेंगे। तुम्हारे पास 24 है ना, 24 मतलब हो गया यहाँ पे 9, 15 है ना, तुम्हारे पास यहाँ पे हो गया 5, 9, 5, 14, यहाँ पे हो गया हमारे पास सीधा 10, दैट मीन्स की 24, यहाँ पे हो गया 10, दैट मीन्स की 34, यहाँ पे हो गया 15, तो इसमें 15 जोड़ देंगे भाई, 35 और 15 कितना हो गया 40, दैट मीन्स यहाँ 49। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस वो 7 साल का है, 7 और ये हो गया 56, यहाँ का डिफरेंस हो गया हमारे पास 3 साल का 59। कैलकुलेशन देख लीजिएगा सब ठीक तो है। सबसे पहला रूल कहता है एज ऑफ बी इज मल्टीपल ऑफ 14, 14 चौका 56, दैट मीन्स हमारे पास एक तो 14 खुद ही है, तो बी हमारे पास ये रहा, एंड देन हमारे पास बी ये रहा 14 चौका 56। ठीक है, और कोई तो नहीं है, बी की 2 संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन सी। वेरीफाइंग क्लू है, बी के से एल्डर हमारे पास एक है, तो ऑफकोर्स सी से यंगर भी एक है, बी अगर यहाँ पर है तो सी यहाँ पर है, इक्वेट कर दिया हम लोगों ने। द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ इज 25। 25 ईयर्स का डिफरेंस कहाँ पे है, तो ऑफकोर्स 14 और 9 25 साल का डिफरेंस यहीं पे है, और कहीं 25 साल का डिफरेंस हो नहीं सकता। उसने क्या बोल दिया, 1 मिनट,
नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, कहीं और हो रहा होगा, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो सम है ना, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों जगह देखो तो 5, यहाँ का डिफरेंस मेरे पास 5 आ रहा है, 25 और यहाँ का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, और दोनों जगह पे हो सकता है ये चीज़। बोथ ई एंड एफ आर नीदर यंगेस्ट पर्सन नॉर द एल्डेस्ट पर्सन, ठीक है। तो हमारे पास इधर नहीं हो सकता, वैसे भी हमें यहीं पे सोचना पड़ेगा। तो ई ऑब्लिक एफ कह लीजिए आप इसे, एफ ऑब्लिक ई कह लीजिए आप इसे। सेम गोज फॉर दिस प्लेस, मतलब इस पे भी आप इसको ऐसे लिख दीजिए। चलो भर गया ये जगह, इस जगह को हम ऑक्यूपाई कर चुके हैं। फिर कहता है बोथ ए एंड एफ हो गया, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ एफ एंड जी इज 12 लेस देन, एफ और जी का जो सम रहेगा, एफ और जी का जो सम रहेगा, भाई ये क्लू बहुत अच्छा है। 12 लेस देन द सम ऑफ सी एंड बी, पहले सी और बी का सम देख लीजिए। यहां पे सम हो गया अपने पास 60 और 70, ठीक है ना। बोल रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ एफ एंड जी इज 12 लेस, इससे 12 कम, दैट मीन्स की 58 का सम होना चाहिए। किसका? एफ एंड जी का। अगर हम यहां पे एफ रखते हैं तो हमारे पास 58 का सम हो जाएगा। अगर यहाँ एफ यहाँ और ई यहाँ रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर एफ रखते हैं तो आई थिंक नहीं हो पाएगा एफ और जी का सम 58। 9 दुनिया हर, यहाँ से हो सकता है, एफ और जी यहाँ पे हो सकता है। अगर एफ यहाँ रखें, जी यहाँ रखें तो 49 एंड 9 विल बी 58, ठीक है ना। यहाँ से भी हो सकता है। ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी देख लेते हैं क्या होगा। हमने आइडेंटिफाई कर लिया 58 का सम चाहिए अपने को। नाउ लास्ट लूप देखते हैं, वो गेम चेंजर होगा। डी वॉज बॉर्न बिफोर सी, डी जो होगा वो सी से पहले होगा बट आफ्टर ए होगा, तो ए डी सी होने वाला है। पहले तो एक काम करते हैं, ए डी सी भर देते हैं। ए तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रोजेक्शन नंबर 1 कैंसिल आउट हो गया बिकॉज सी तो भरा हुआ है। तो ए के बाद हमारे पास कैसे होगा डी, इसमें क्या है ए डी, ये तो हमारे पास ई और एफ का जगह है और फिर सी आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये जगह हो गया ए डी और सी करने के बाद बचा हुआ एलिमेंट हमारे पास जो भी है उसको भर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, हमारे पास जो 58 ला रहे थे हम लोग, उसमें हमारे पास क्या था, एफ और जी था। तो एफ यहाँ रख देंगे हम लोग 49 पे, जी यहाँ रख देंगे तो काम खत्म हो गया। एफ और ई यहाँ पे हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो ये दोनों एनालिसिस करना बहुत जरूरी था यहाँ पे कि 58 कहाँ से आ रहा है। तो सिर्फ एक ही आइडिया नहीं था कि यहाँ से आ रहा है 58, एक तो ये कॉम्बिनेशन था ही 58 लाने का, ये भी एक कॉम्बिनेशन था कि आप इन दोनों को सम कर रहे हैं। तो हमारे पास अल्टीमेटली वही काम भी किया, एफ और जी यहाँ पे रखने के बाद काम कर गया वो चीज़। बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब रुम्बो नल्ला क्वेश्चन। यू नीड टू बी देयर इन द क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन वोंट गिव यू द रिजल्ट। ए प्रोफेसर, इतने काहे गुस्सा हो रहे हो, हम सिर्फ एडिटोरियल का पूछ रहे हैं। एडिटोरियल जल्दी स्टार्ट करो, हम स्पैम बंद कर देंगे। खुद को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, 2000 आईडी से स्पैम कर देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पढ़ाना बंद कर देते हैं अभी फ़िलहाल। और आपको लगता है कि अगर चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं तो उससे हम लोग सफ़र नहीं करते हैं क्या? हम लोग शौक से कुछ चीज़ें अगर कुछ भी बंद हुई हैं, अगर एक तो मुझे पता नहीं है यार कि मतलब बात डिस्कशन अभी कुछ देर पहले भी डिस्कशन हुआ है, चीज़ें आ रही हैं तुरंत से आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये तरीका आप भी समझिए ना कि ऐसे स्पैम करके आप कुछ भला, अपना तो सिर्फ सेल्फिश वाली बात हो गई आपकी ये तो, और ये अप्रोच बहुत गलत है आपको बात करने का। तो ये हो गया कि भाई मुझे जो है वो हाईजैक कर लेना है प्लेन को, मेरा यही तरीका है बात मनवाने का। तो ये तो आप खुद समझिए कि क्या कर रहे हो आप। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तरीका सही नहीं है, मतलब ये बोल रहा हूं मैं भी डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे और आपको लगता है कि मतलब धमकी दे रहे हैं भाई बच्चे, मतलब स्टूडेंट्स धमकी दे रहे हैं आजकल टीचर्स को। मतलब ये बड़ा अजीब विडंबना है यार, मतलब क्या चल रहा है, कौन सा कलयुग आ गया भाई। 200 आईडी से स्पैम कर देंगे, कर दो। कर दो, देखना कभी ऐसा ना हो कि
टीचर्स बोलें कि भैया हम भी अब सिर्फ ड्यूटी ही करेंगे, पढ़ाएंगे, देख लेंगे, बस मैनेज करके निकल जाएंगे, बस सब ऐसे, अगर बहुत बुरा चीज़ है ये, ऐसे नहीं बात कर सकते आप। दिस इज नॉट द वे कि मैं स्पैम कर दूंगा 200 आईडी से, कर दो स्पैम। किसी दिन आप सीरियसली पढ़ रहे होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ यार, किसी दिन आप बहुत सीरियसली पढ़ रहे होंगे, एग्जाम आपका हो, किसी और मुद्दे पे कोई और बच्चा स्पैम कर रहा होगा, उस दिन आप भी चिढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following person was born in 2010? 2010 में कौन है भाई? तो सी है, ऑप्शन डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो देके रहेगा। द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ डी एंड जी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डी और जी का सम बताइए। जी यहाँ, डी यहाँ, 34, 9, 9, 4, 13, 43। 43 हमारे पास ऑप्शन नंबर ई में है, करेक्ट आंसर है। इफ ऑल द पर्सन वर बोर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम 2015 से 2065, 15 से 65, नाइस, 15 से 65 बोल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट मींस ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ पे जो मिस्टेक हो सकती है, ये बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये वाला चीज़, ठीक है ना, क्वेश्चन के आधार पे चेंज कर रहा हूँ, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। कितने अनचेंज रह गए? तो भाई अनचेंज हमारे पास जो है वो सिर्फ एक है और सिर्फ एक है, दैट मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे गलती क्या हो सकती है आपसे? इफ ऑल द पर्सन, देखिए इस लैंग्वेज पे भी काम करना जरूरी है। इसने कहा कि इफ ऑल द पर्सन वर बोर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम 2015 टू 1965, ठीक है ना, तो आप गलती से इसमें ऐसा ना कर दें, ठीक है ना, गलती से इसमें ऐसा ना कर दें कि आप फ्लो में ऊपर से नीचे लिख दिया आपने, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिखेंगे आप। अनचेंज कितने रहेंगे भाई? हमारे पास सिर्फ एक ही है, डी, बाकी सब चेंज हो चुका है। तो वही इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14 के पास है। फिर से हमारे पास 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, मतलब एक कोई डिफरेंट होगा लॉजिकल, किसी लॉजिक के तहत, सी बी ई डी जी, है ना, तो हम देखते हैं सी बी सी डी ई एफ छोड़ के जी तक है, ठीक है ना, देखते हैं बी सी डी ई और जी, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? 10, 2000, 90, 75, 65, क्या डिफरेंसेस है सब में? या फिर इनकी एज पे आते हैं, 14, 24, 34, 49, 59, क्या डिफरेंसेस हैं इन सब में? बी डी, बी सी डी, सी भी था ना, एक मिनट, हाँ बी सी है, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें? अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखना था, फिर वही गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना, बी सी यहाँ पर है, बी सी डी ई एन जी, ऑड नंबर हमारे पास जी में है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू एज पर द गिवन स्टेटमेंट? अच्छा एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, मतलब आप अगर थोड़ा गौर करने पे आए तो, कि हर सेट का आखिरी सवाल कुछ इस तरह का बन रहा है, ऑब्जर्वेशन रखिएगा इस बात पे, हर सेट का आखिरी सवाल जो हो रहा है वो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन वाला हो रहा है, मतलब कल भी आपने ऑब्जर्व किया था, आज भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। बी वॉज बॉर्न बिफोर सी, बी वॉज बॉर्न बिफोर सी, नहीं ये तो आफ्टर सी हुआ है, सॉरी बी वॉज बॉर्न, हाँ भाई बार बार इसको क्यों देख रहे हैं, इसको मिटा ही दो यार, दिमाग का नहीं कर रहा है, ठीक है, बी वॉज बॉर्न बिफोर सी, परफेक्ट, सही बात है। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट, ई वॉज बॉर्न इन 2010, ई वॉज बॉर्न इन 2010, नहीं ये गलत बात है। फिर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ई एंड सी इज 10 ईयर, यस, तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट थिंग, सही बोला है उसने, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 से 20 आपके पास है, टाइमर ऑन है।
क्या ये सवाल मंथ बेस्ड पजल है विद वेरिएबल है? चले इसको शुरू कर रहा हूँ। आप लोग जो भी बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं, एक बार आप यहाँ वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनका सॉल्व नहीं हुआ है वो यहाँ वीडियो पॉज कर लें, प्लीज़ सॉल्व करें, क्योंकि समय थोड़ा कम है और होमवर्क क्वेश्चन भी होगा इसके बाद। 6 पर्सन उनके नाम बताए गए, दे वेंट फॉर अ वेकेशन इन 6 डिफरेंट मंथ। फरवरी उनके जो भी महीने के नाम बताए गए हैं, तो हमारे पास जो महीने के नाम है वो इस तरीके से हैं, 2 3 4 5 और ये 6। फेब मार्च अप्रैल, कॉन्सेक्यूटिव है क्या? मई जून, मई जून नहीं है, मई जुलाई एंड अगस्त। हमारे पास जो महीने इसमें 30 वाले हैं वो सिर्फ एक ही महीना है, और एक हमारे पास जो भी है वो 28 मान लीजिए, बिकॉज कोई बात नहीं बताया गया तो 28 लेके चलेंगे हम लोग। बाकी सारे महीने 31 वाले हैं, ठीक है ना, सारे महीने 31 वाले हैं। इसको भी छोड़ दिया, इसको हटा स्टार मार्क कर दे रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट बाकी महीने 31 का ये आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट क्लू, हमारे पास वेरिएबल भी साथ में है, तो हमें एक तो नाम सेट करना है और एक हमारे पास वेरिएबल सेट करना है, नाम और वेरिएबल, बाकी थोड़ा जगह रखते हैं। बोलता है ई वेंट फॉर अ वेकेशन इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। ई 31 से कम वाले महीने में जाएगा। अगला क्लू, ठीक है, ई के बारे में बात कर रहा है, हाँ कर रहा है। ई या तो यहाँ होगा और या तो ई यहाँ होगा, दो ही संभावना यहाँ पर है। Only 2 person went between E and the one who likes basketball. E और बास्केट के मध्य में 2 गैप बताया गया है, ठीक है ना। E और बास्केट के मध्य में 2 गैप, ऊपर का जगह नहीं है, दैट मींस बास्केटबॉल हमारे पास नीचे ही आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एज मेनी पर्सन वेंट बिफोर द वन हु लाइक्स बास्केट एज आफ्टर एफ। बास्केट यहां तो ऑफकोर्स एफ टॉप पे, बास्केट हमारे पास नीचे तीसरे स्थान पे, तो एफ ऊपर से तीसरे स्थान पे। वेरी सिंपल, सेम एज वाले वेरीफाइंग ग्लू को इक्वेट करना बहुत ईजी है, अब तक आप लोग सब ट्रेंड हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर कह रहा है सी वेन 2 पर्सन बिफोर द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। सी वेन 2 पर्सन बिफोर का मतलब है गैप ऑफ 1, और ये रहा हमारे पास वॉलीबॉल, ऐसा कुछ। अभी इसको ब्लॉक पर नहीं, इस पर नहीं लेके आ सकते। सी वॉलीबॉल पॉसिबल नहीं, सी वॉलीबॉल पॉसिबल, अच्छा इसमें है हमारे पास। इस केस में हमारे पास सी वॉलीबॉल रखने का सिर्फ एक ही सिचुएशन है, सी यार वॉलीबॉल यहाँ पे। इस केस में सी वॉलीबॉल, सी वॉलीबॉल पॉसिबल नहीं, सी हमारे पास यहाँ पे, तो वॉलीबॉल यहाँ पे रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। द वन हु लाइक्स फुटबॉल वेंट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स क्रिकेट। ओके, फुटबॉल जो है, फुटबॉल इमीडिएटली आफ्टर क्रिकेट बताया गया। कोई और भी हमारे पास पॉइंट इसमें बताया गया? क्रिकेट हु वेंट इन द मंथ ऑफ 31 डेज, और क्रिकेट जो है 31 वाले में होगा, तो दैट मीन्स हमारे पास क्रिकेट रखने का सिर्फ एक ही जगह है, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास फुटबॉल यहाँ, बिकॉज लगातार 2 जगह चाहिए, हमारे पास 3 जगह दिख रहा है यहाँ पर, तो इनमें से इस जगह पे लेके आएंगे, बिकॉज हमारे पास क्रिकेट 31 में होगा। सेम सिचुएशन हियर, दैट मीन्स क्रिकेट विल बी डन यहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स फुटबॉल यहाँ पे होगा। ये सवाल ट्रेडिशनल है, बिल्कुल कोई तकलीफ वाला सवाल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा 3-5 तड़का नहीं है सवाल में, ठीक है ना। ओनली 3 पर्सन वेंट बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक्स क्रिकेट। क्रिकेट के हिसाब से और एच में हमारे पास गैप ऑफ 3 रहेगा, क्रिकेट और हमारे पास एच में गैप ऑफ 3 रहेगा, ठीक है। नाउ जी लाइक्स बेसबॉल, जी को बेसबॉल पसंद है, तो ऑफ कोर्स जी यहाँ पर और बेसबॉल यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में भी बोलता है जी यहीं पे आएगा और बेसबॉल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब कैंसिलेशन की बारी होगी। डी डज नॉट लाइक वॉलीबॉल, डी हमारे पास इसमें यहीं लाना पड़ेगा, और ये वॉलीबॉल नहीं हुआ इसलिए कैंसिल आउट है, ये करेक्ट आंसर, बिकॉज डी यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा। बचा हुआ जो भी स्पोर्ट्स से यहाँ भरा जा सकता है, दैट इज आई थिंक बॉक्सिंग, सो बॉक्सिंग विल बी डन यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज लिटरली ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब आप, मुझे लगता है कि अब तक जो भी स्टूडेंट साथ में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं, इन सब सवालों में आपको तकलीफ नहीं हो सकती है। मतलब इतना तो हम आप लोगों पे दावा खेल सकते हैं कि नहीं भाई हमारे बच्चे बर्बाद कर देंगे ऐसे सवालों को, तो कोई भी आ जाए, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, आफ्टर दिस आई थिंक अब इसके सवाल नहीं करते अपन, छोड़ देते हैं, बिकॉज समय थोड़ा कम है। तो आई थॉट कि हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने होमवर्क क्वेश्चन रखा हुआ है, अच्छा कल के टॉपर्स के नाम भी रखे हुए हैं, कल के जो टेस्ट था गूगल फॉर्म जिन्होंने फिल किया है,
हम तो उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईमानदारी से ही फिल किया गया है, उसके हिसाब से हम रिजल्ट बता रहे हैं। और आई थिंक अब यहाँ पे नाम बताने का मतलब ये मत कीजिएगा कि आप लोग अपना नहीं भाई मैं एडल्ट्रेशन करूँगा उसमें, प्लीज़ मत कीजिएगा। वरुण का जो है वो रैंक 1 पे है, सागर नायक रैंक 2 पे है, त्रिशा मलिक रैंक 3 पे है, प्रभात कुमार सिंह रैंक 4 पे है और सीजल रैंक 5 पे है, कल के गूगल फॉर्म के हिसाब से। आज भी हम लोग क्या करेंगे, फिर से 5-10 क्वेश्चन आपको देंगे और फिर से आपको गूगल फॉर्म दे रहे होंगे। आप प्लीज़ ईमानदारी से लोग उसको कीजिए और अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना रिजल्ट बताइए कि मेरा स्कोर इतना आया है, ताकि ये भी तो मिसमैच नहीं हो पाएगा। तो ये मिसमैच हमारे पास नहीं होगा, आप आराम से बता सकते हैं। और लिखा कीजिए, हमारा आपका जो वो है कि भाई कुछ कमेंट बॉक्स भी देखा जा सकता, हम तो देखते हैं भाई कमेंट बॉक्स, अपनी बातों को रख सकते हैं। वैसे वाइट बैकग्राउंड किया आज मैंने, किस कैसे किया, कहीं से आपकी ही बातें पहुंची होंगी तब तो मैंने करके देखा। लग रहा है कि नहीं आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, फिर वापस कल से ब्लैक कर लेंगे, क्योंकि हमें आप तक चीज़ें सही पहुंचानी है। वो मतलब ज़बरदस्ती कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो अब ये तो हमारा, अब जब तक मेरा सपना तो यही है कि भाई हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ऐसे करें कि टेस्ट हमारा जो है प्रॉपर हो सके, लेकिन मतलब वो फील करा सकूं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा। लेकिन ठीक है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी कर ही लेंगे। सो मैं अभी फिलहाल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये सवाल आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, 1 से 5 नंबर सवाल, इसका नंबरिंग 1 से 5 रहेगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बिकॉज मैं 2 मिनट रुक नहीं सकता, बिकॉज नेक्स्ट क्लास मैथ्स की आपकी लगी हुई है, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चन इसके आधार पर ये रहे, आप प्लीज़ ईमानदारी सॉल्व कीजिएगा सवालों को। 2 मिनट का टाइमर आगे, 2.5 मिनट के, मैक्सिमम 2.5 मिनट, एंड उसके हिसाब से गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा। ये हमारे पास तीसरा सवाल और ये हमारे पास चौथा 5वां सवाल पहले सेट में, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ये रहा सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन। रेक्टेंगल पे आधारित है, 8 लोग ही हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कोई 3-5 नहीं, इसमें 2 मिनट का टाइमर रखिएगा प्लीज़। शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड टर्म का इस्तेमाल किया गया, उसका ख्याल रखिएगा, बाकी सब ठीक है, परफेक्ट। इसके आधार पर जो सवाल पूछा गया आपसे वो ये है 6th 7th 8th, इसके डिपेंडेंट क्वेश्चन अच्छे हैं बिकॉज वहाँ समय बचाएंगे, 2 मिनट में कर लेंगे। उसके आधार पर जो सवाल पूछा गया उसको आप अच्छे से निभा पाएंगे, बिकॉज देख रहे हैं आप, लैंग्वेज देख लीजिए आप यहाँ पे। 6, 7, 8 हो गया, 9 और 10, ये आपका सवाल है। ये 10 सवाल होमवर्क के तौर पे है और मैं इसलिए गूगल फॉर्म आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। थैंक यू चैंपियंस। लेकिन थैंक यू से पहले इन बैच के बारे में जानते ही हो, हम लोग डेली क्या बताना है आपको, जिनको आवश्यकता है वो पढ़ सकते हैं वहाँ से। मैं आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। सो प्लीज़ ट्राई आउट टू। अब कुछ बच्चे चैट में ही पूछ रहे होते हैं, कल भी मैंने चैंपियंस रीडिंग नाम से मेरी एक और है जो आईडी, उससे मैंने डाल दिया था कमेंट बॉक्स में, आज भी डाल दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ सेशन को लाइक वाइक भी कर दिया कीजिए आप लोग, परेशान तो बहुत लोग करते हैं, लाइक भी कर दिया कीजिए कभी, मतलब जो लोग एटलीस्ट सीरियसली क्लास लेते हैं, सीरियसली लाभान्वित होते हैं, एटलीस्ट उनको तो ये करना चाहिए। परेशान करने वाले तो बहुत हैं यार, क्या ही बताया जाए। ये क्यों नहीं समझते हैं जो लोग स्पैम करने आते हैं कि हमें भी कंसंट्रेशन चाहिए होता है। मतलब हम भाई पजल सॉल्व कर रहे हैं, मुझे भी लाइव सॉल्व करना है, मुझे नहीं पता है क्या नहीं है, तो हम कैसे मैनेज करें। मतलब हम अगर गलत करेंगे तो आप तो सीधा बोल देंगे सर गलत कर दिया सर ने, लेकिन ये तो कोई नहीं देखेगा कि सर मतलब भी उनका भी कंसंट्रेशन ख़राब हो रहा है ना। उंगलियां उठाने में बहुत आसान है ना दुनिया, तो उंगली उठा लेंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसे फालतू स्पैम मत किया करो यार, ठीक है। सो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे दे दिया है, अपने पास ओपन करके एटलीस्ट रख लीजिए अभी आप लोग, बाद में आप कर लीजिएगा, फिलहाल ओपन करके रख लीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, कोई अपना कमेंट कर दो सर गूगल फॉर्म, मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। So that's all from my side in this session. Signing off. Thank you so much. Bye. Take care. Share your blessings. Keep learning. Keep practicing. Keep growing. जिन बच्चों का समस्या है कि सर मेंस की क्लासेस रैंकर्स बैच में चल रही मेरी क्लास, एंड ऑफ कोर्स चैंपियन उन बच्चों के लिए जो फाउंडेशन करना चाह रहे हैं प्रॉपर्ली अभी से, और जो SBI टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैच है। तीनों बैच है, 3 तरह के बैच है, जो अभी जिस तरह के बच्चे जो भी होंगे उनको आवश्यकता है उनकी तीनों जगह पूछिए। जिनको टारगेट SBI है कि भाई SBI मुझे पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं ईमानदारी से। उनको 2025 टारगेट है वो यहाँ पढ़िए, जो मेंस लेवल पहुंचे वो यहाँ पढ़िए, सब कुछ बैंक महापैक के अंदर है। मेरा रेफर कोड वहाँ दिख रहा होगा आपको, Y188 इस्तेमाल कर लीजिएगा। साइनिंग ऑफ। सोचिए मैंने आज इतने अच्छे सवाल आए हूँ, लेकिन 770 सिर्फ लाइक्स है।